हेलो, हाउ आर यू? वेलकम टू डॉलीज इंग्लिश क्लासेस। और इस बार वोकेबलरी की सीरीज में मैं आपके लिए लेके आई हूँ लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हमारी जो ये अर्थ है इसमें लैंड जो है वो कहीं पर कैसी है, कहीं पे कैसी है, कहीं पे कैसी है ना। तो अलग अलग तरह की है। तो आप जो ये बड़े आपको जब मैम कहते हैं ड्राइंग बनाओ तो आपका फेवरेट क्या होता है, फटाफट यूं करके आप पहाड़ बना देते हो। तो ये पहाड़ क्या कहलाते हैं? माउंटेन्स, है ना। जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं दोज आर कॉल्ड माउंटेन्स। और वही माउंटेन्स जो हैं वो माउंटेन्स जो हैं उन पे बहुत बड़े बड़े ट्री भी होते हैं और हो सकता है वो स्नो से ढके हुए भी हों, है ना। लेकिन उनसे कम ऊंचे पहाड़ भी होते हैं, छोटे पहाड़ भी होते हैं। और ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं दीज आर कॉल्ड हिल्स। पहले हिल्स शुरू होती हैं और उसके बाद बड़े बड़े माउंटेन्स आते हैं। और जहाँ पर प्लेन हो ना, आपको ज़्यादा ऊंची नीची जगह नहीं मिले, जैसे कि जो पंजाब में रहने वाले हैं या यूपी में रहने वाले हैं उनकी लैंड क्या होती है? प्लेन होती है। वो अगर अपने घर के बाहर निकलते हैं उधर वो अगर अपने लेफ़्ट देखते हैं या राइट देखते हैं या कहीं भी उनको या कहीं सड़क पर जा रहे होते हैं उन्हें पहाड़ नहीं मिलते, उन्हें फ्लैट जगह ही दिखने को मिलती है। तो ये सारी जो फ्लैट जगह है जिन्हें हिंदी में कहते हैं मैदान और इंग्लिश में कहते हैं प्लेन्स। तो प्लेन्स के बाद और कौन सी जगहें हैं? और है एक आता है प्लेटू। ये प्लेटू जिसको टेबल लैंड भी बोलते हैं। ये प्लेटू क्या होते हैं? इसे हिंदी में पठार कहा जाता है। ये वो ऊंची जगह है जो पहाड़ों की तरह लास्ट में पीक के रूप में ख़त्म नहीं होती। जो हमारे हिल्स या माउंटेन्स है वो कम चौड़े होते जाते हैं, कम चौड़े होते जाते हैं और उनकी एक पीक आ जाती है ना। लेकिन जो प्लेटू होते हैं दोज आर टेबल लैंड, मतलब वो ऊंचे होते हैं आसपास की ज़मीन से, लेकिन ऊपर जाकर फ्लैट हो जाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम प्लेटू बोलते हैं। फिर आ गया डेजर्ट। डेजर्ट कौन से होते हैं? डेजर्ट जो हैं वो हिल वाले भी हो सकते हैं और प्लेन्स भी हो सकते हैं। डेजर्ट वो लैंड है जहाँ पर ट्रीज नहीं होते, वहाँ का हार्श इन्वायरमेंट होने के कारण वहाँ पे हमें ट्रीज ग्रीनरी नहीं मिलती। ठीक है, जो तो ठंडे होते हैं उन डेजर्ट्स में मिलती है स्नो, और जो डेजर्ट हॉट प्लेसेस पर होते हैं वहाँ मिलती है सैंड। वहाँ पर सैंड ही सैंड सारी तरफ होती है और ट्रीज जो हैं वो बहुत कम हमें कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। डेजर्ट को हिंदी में कहते हैं रेगिस्तान। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? कोस्टल एरिया होता है जो सी के साथ साथ वाला एरिया होता है। ठीक है, सी एक तरफ सी है और सी के साथ जो लैंड है वो कहलाता है कोस्टल लैंड। ओके, और अब हम बात करते हैं वाटर बॉडीज के बारे में। पानी इस अर्थ पर बहुत जगह है और वो कहाँ पर कितना पानी है, कहाँ है और कितना है और किस रूप में है, उसके अकॉर्डिंग उसे हम नाम देते हैं। ठीक है, तो पानी बहुत ज़्यादा, पानी बहुत बड़ा, जो कि आपने ज़्यादातर बच्चों ने नहीं देखा होगा। कहाँ देखा होगा वो आपने? वीडियोस में, मूवीज़ में। क्या? महासागर, इंग्लिश में कहते हैं ओशन, जो बहुत बड़ा, बहुत लंबे एरिए तक पानी ही पानी, पानी ही पानी, तो उसे हम कहते हैं ओशंस। और वही ओशंस, वही जो पानी है, अगर वो
अर्थ के साथ साथ होता है तो उसे कहा जाता है सी। मतलब लैंड के साथ जुड़ा हुआ, दो तरफ लैंड है और बीच में वाटर है, तो उसे हम कहते हैं क्या? सी। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया बहुत ज़्यादा पानी होता है तो वो बड़े बड़े ओशंस हैं, और उसके बाद हैं सी। ठीक है। और पानी जो है अगर वो माउंटेन्स से निकलता है, ऊंची जगह से निकलता है, तो अगर वो ऊंची जगह से निकलता है तो वो नीचे बहता चला जाता है, फ्लो करता है। तो ये जो बहुत बहुत ज़्यादा बहुत चौड़े चौड़े जो वाइट पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, तो उसे हम कहते हैं रिवर। ठीक है। रिवर जो है वो माउंटेन से निकलकर और कहाँ तक जाती हैं? सी तक जाती हैं। तो ऑल दीज आर कॉल्ड रिवर्स। लेकिन वही रिवर्स कई बार छोटी होती हैं, उतनी वाइड भी नहीं होती हैं, और वो जो है माउंटेन से निकलकर और फिर कम पानी, वाटर कम होता होता कहीं पर वहीं किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, तो दोज आर कॉल्ड स्ट्रीम्स। ठीक है। और जब पानी किसी बड़े पहाड़ से ऊपर से उसे रास्ता नहीं मिलता और वो ऊपर से ही नीचे की तरफ गिर जाता है, तो वो कहलाते हैं फॉल्स, वाटरफॉल्स, झरना। झरने बहुत चौड़े चौड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बहुत ऊंचाई से भी गिरते हैं, कम ऊंचाई से भी गिरते हैं। तो ये सारे थे फॉल्स, रिवर्स, ये हैं वाटर बॉडीज़। और अब हम दो और वाटर बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं। जब पानी कहीं पर लैंड पर इकट्ठा हो रखा है काफ़ी गहराई तक, तो वो बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, और उस बड़े एरिया में वो बड़ा सा एरिया रिवर की तरह ही लग रहा है, लेकिन है एक्चुअली वो लैंड लॉक है, तो उसे कहते हैं लेक। और वही जो है वाटर इसी तरह से लैंड लॉक है, मतलब चारों तरफ लैंड है लेकिन बीच में वाटर है, तो उसे हम कहते हैं पॉन्ड। तो आपने अलग अलग वोकैबुलरी जो है, वाटर बॉडीज़ की अलग अलग वोकैबुलरी सीखी और लैंड फॉर्म्स की अलग अलग वोकैबुलरी सीखी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ और कौन कौन से लैंड फॉर्म्स देखे हुए हैं और किन्हें आप देखना चाहते हैं। तो मेरी वीडियो को आपने ज़रूर ही लाइक और कर देना है, शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।